चालाक हिरन और डरपोक बाघ की कहानी। एक बहुत ही घना जंगल था जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था। उस जंगल में बहुत सारे तरह तरह के जानवर रहते थे। वहां एक चालाक हिरन और डरपोक बाघ भी रहता था। उसी जंगल में एक चालाक हिरन अपने दो युवा शावकों के साथ घास और पत्तियां खा रहा था। हिरन के युवा शावक आपस में खेल कूद और खुशी से झूम रहे थे। हिरन भी अपने शावकों का ध्यान रख रही थी। वो जिधर जिधर भी जाते हिरन उनके पीछे हो जाती। तभी अचानक उसके युवा बच्चे खेलते खेलते एक गुफा में घुस गए। ये देख हिरन भयभीत हो गई, क्योंकि यह एक बाघ की गुफा थी। उसने देखा कि गुफा के चारों ओर मृत जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। किस्मत से बाघ उस समय गुफा के अंदर नहीं था। हिरन अपने शावकों को गुफा से बाहर ले जाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। तभी उसने एक तेज दहाड़ सुनी। हिरन को समझते देर न लगी कि बाघ आ गया है। उसने कुछ ही दूरी पर बाघ को देखा, जो गुफा की तरफ आ रहा था। चूंकि बाघ अंदर आ रहा था तो अब गुफा से बाहर जाना काफी खतरनाक था। उसने तुरंत ही अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। बाघ गुफा के काफी करीब आ चुका था। हिरन ने अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे छोटे बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। बच्चों, मैं तुम्हारे खाने के लिए आज एक बाघ को पकड़ कर लाऊंगा और आप लोगों को मजेदार डिनर की दावत दूंगा। जब बाघ ने चालाक हिरन को ये शब्द कहते सुना कि बाघ को पकड़ कर लाऊंगा, वह परेशान हो गया। बाघ मन ही मन सोचने लगा कि गुफा से वह अजीब आवाज किसकी आ रही है। शायद मुझे पकड़ने के लिए एक खतरनाक जानवर अंदर घुसा हुआ है। बाघ ने मन ही मन कहा कि इससे पहले वो खतरनाक जानवर मुझे मार दे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। यदि मैंने कुछ और देर की तो मौत से मुझे कोई नहीं बचा सकता। मौत से बचने के लिए मुझे भागना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए बाघ बड़ी ही तेजी से वहां से भागने लगा। अचानक एक सियार ने बदहोश भागते हुए बाघ को देखा। सियार ने बाघ से पूछा, महाराज, आप बड़े डरे से लग रहे हैं, क्या बात है? इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं? बाघ ने उत्तर दिया, मेरे मित्र, तुमने ठीक समझा, मैं वाकई में डरा हुआ हूँ। एक बहुत ही शक्तिशाली और भयंकर जानवर मेरी गुफा पर कब्जा कर लिया है। उसके छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए एक बाघ का रोना रो रहे हैं। वे बच्चे अपने लिए एक बाघ को पकड़ने की जिद किए हुए हैं और उनका बाप उन्हें बाघ को पकड़ने का वादा किया है, जिसका आज रात को वे लोग दावत उड़ाएंगे। मेरे दोस्त, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ और कहीं दूर भाग जाना चाह रहा हूँ। चालाक सियार को अब विश्वास हो गया था कि बाघ बेहद डरपोक और कायर है। चालाक सियार ने बाघ से कहा, डरो नहीं महाराज, कोई भी जानवर बाघ की तुलना में मजबूत और बलवान नहीं होता है। वापस गुफा की ओर चलिए, ये पता लगाने के लिए कि सच्चाई क्या है। लेकिन डरपोक बाघ ने कहा, मैं अब कोई चांस नहीं लेना चाहता। मुझे तुम पे भरोसा नहीं। मुसीबत आने पर तुम भाग भी सकते हो। तुम मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दोगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। चतुर सियार ने समझाते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखिए महाराज, आइए हम अपनी पूंछ को एक साथ बांध ले, फिर मैं आपको छोड़ नहीं पाऊंगा। बाघ बुझे मन से इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। सियार ने दोनों की पूंछ आपस में गांठ बांध ली। अब वे दोनों एक साथ गुफा की ओर चल पड़े। चालाक हिरन ने सियार और बाघ को एक साथ गुफा की ओर आते देखा और उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चालाक हिरन ने गुफा के अंदर खड़े अपने बच्चों की तरफ देखा और जोर से बोला, मेरे प्यारे बच्चों, देखो कौन आया है। मैंने अपने मित्र चतुर सियार से हमारे लिए एक तगड़ा हट्टा कट्टा बाघ को पकड़ने के लिए अनुरोध किया था। अब देखो, सियार अंकल ने हमारे लिए एक बाघ पकड़ लिया है। उसने बाघ की पूंछ को अपनी पूंछ से बांध दिया है, जिससे वह बाघ भाग भी नहीं पाएगा। बच्चों, तैयार हो जाओ, हमारे रात के खाने का इंतजाम हो गया है। इतना सुनते ही बाघ चौंक गया। उसे अब ये यकीन हो गया था कि सियार ने उसे धोखा दिया है। इसलिए बाघ ने बिना देर किए अपनी गुफा के अंदर खड़े भयानक जानवर से बचने का फैसला किया। उसने बिना देरी किए दौड़ लगा दी। वह इतना डर गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
वह भूल गया था कि सियार की पूंछ उसके पूंछ से बंधी है और उसने सियार को चट्टानों और कांटों पर खींचता चला गया। बदहोश भागने के चक्कर में सियार दो चट्टानों के बीच फंस गया, जिससे उसकी पूंछ कट गई और इस घटना में सियार मारा गया। बाघ भी अपनी पूंछ कटा बैठा। पूंछ रहित बाघ जंगल के दूसरे ओर पहाड़ पार कर भाग गया। चालाक हिरन और उसके युवा बच्चे बाघ की गुफा से सुरक्षित बाहर निकल गए और वे अपने झुंड में सुरक्षित रूप से फिर से शामिल हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के समय इंसान को धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम समझदारी से काम लें तो हम अपने साथ साथ औरों की भी जान बचा सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।